गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है सेलुलर कम्युनिकेशन एंड फ्रीक्वेंसी रीयूज़। सेलुलर कम्युनिकेशन हम एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर में किया जाता है। जब जिस भी एरिया में हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है उसे हम ज्योग्राफिकल एरिया कहेंगे। ज्योग्राफिकल एरिया को हम डिफरेंट नंबर ऑफ़ सेल्स में डिवाइड करते हैं। क्योंकि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, इसलिए हम उसे डिफरेंट सेल्स में डिवाइड करते हैं। हर एक सेल के पास एक बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशन होता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, सेल ए के पास एक बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशन है, सेल बी के पास भी एक बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशन है और सेल सी के पास भी एक बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशन है। अब देखते हैं सेल्स क्या होते हैं। सेल्स जो होता है वो एक ज्योग्राफिकल एरिया डिवाइडेड इनटू सेल्स। तो डिफरेंट जो एरिया है वो डिवाइड होते हैं छोटे छोटे नंबर ऑफ सेल्स में। हर सेल के पास एक एंटीना होता है जिसे हम बेस स्टेशन कहते हैं, जैसा कि हमने अभी कहा था। अब यहाँ पे देखते हैं सेल 1 और सेल 2। इसके पास यहाँ पर शो हो रहा है एक बेस स्टेशन। ये सेल 1 सेल 2 से कम्युनिकेट कर सकता है। यह सेल 1 बाय यूजिंग दिस एंटीना मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस से भी कनेक्ट कर सकता है। यह एंटीना हमारे मोबाइल यूनिट से कनेक्ट होता है। मोबाइल यूनिट से हमारा सिग्नल लेता या देता है, और हमारा सिग्नल अगर लेता है तो उसे हम या तो दूसरे सेल्स में भेज सकते हैं या तो हम हमारे MDSO में सिग्नल भेज सकते हैं। अब सेल जो है वह डिफरेंट फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 टाइप्स ऑफ फ्रिक्वेंसी चैनल्स हैं जिन्हें हम बार बार रीयूज़ कर रहे हैं। इसे ही हम फ्रिक्वेंसी रीयूज़ कहते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्रिक्वेंसी रीयूज़ की ज़रूरत और चैनल रीयूज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी। फ्रिक्वेंसी रीयूज़ की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो होता है वो लिमिटेड नंबर में होता है। फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम लिमिटेड नंबर में होने के कारण हमें फ्रिक्वेंसी रीयूज़ की ज़रूरत पड़ी है। फ्रिक्वेंसी रीयूज़ क्या होता है? यूज़ सेम कैरियर फ्रिक्वेंसी और चैनल एट डिफरेंट एरियाज़ और सेल। जब हम डिफरेंट एरियाज़ और सेल्स में एक ही जैसी फ्रिक्वेंसी को यूज़ करते हैं। जैसे आपने पिछली स्लाइड में देखा, हमने यहाँ पर 7 को बार बार यूज़ किया है, बट ये फ्रिक्वेंसी रीयूज़ जो पैटर्न होता है बाय ये डिफरेंट लोकेशंस पे कुछ कुछ दूरी के बाद यूज़ किया जाता है ताकि इनके बीच में इंटरफ्रेंस ना हो सके। जो सेम फ्रिक्वेंसी वाले चैनल के बीच में जो इंटरफ्रेंस होता है उसे को चैनल इंटरफ्रेंस कहते हैं। फ्रिक्वेंसी रीयूज़ को फिर से एक बार देखते हैं। फ्रिक्वेंसी रीयूज़ हमारा है जब हम सेम फ्रिक्वेंसी को डिफरेंट सेल्स में यूज़ करते हैं। अब फ्रिक्वेंसी रीयूज़ स्कीम्स क्या होती हैं? यहाँ पर आप डायग्राम में देखेंगे कि 2 सेल्स है जो कि हमने d डिस्टेंस से सेपरेट किया है। यहाँ पर सेल C1 जिसकी फ्रिक्वेंसी F1 है, d डिस्टेंस के बाद सेम सेल रिपीट होगा जिसकी फ्रिक्वेंसी F1 होगी। यह d डिस्टेंस जो है वो फ्रिक्वेंसी रीयूज़ डिस्टेंस है। इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रीयूज़ में हम यह ध्यान रखते हैं कि इनके बीच में को चैनल इंटरफ्रेंस ना हो पाए, यानी सेम फ्रिक्वेंसी से जो इंटरफ्रेंस उत्पन्न होता है वो ना हो पाए। A particular radio channel, say F1, used in one geographical zone as named it is a cell, say C1, with a coverage radius R. अब इसकी रेडियस R है, इसकी भी रेडियस R है, can be used in another cell with the same coverage radius at a distance D away. हमने सेम फ्रिक्वेंसी को D डिस्टेंस के बाद भी यूज़ किया है। फ्रिक्वेंसी रीयूज़ इज़ द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ सेलुलर मोबाइल रेडियो स्टेशन सिस्टम। सेलुलर मोबाइल रेडियो सिस्टम का फ्रिक्वेंसी रीयूज़ एक कोर कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम एक ही फ्रिक्वेंसी को बार बार यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है। अब फ्रिक्वेंसी रीयूज़ कॉन्सेप्ट हमारे 2 डोमेन में होता है, एक टाइम डोमेन और एक स्पेस डोमेन। फ्रिक्वेंसी रीयूज़ इन टाइम डोमेन की बात करें तो फ्रिक्वेंसी रीयूज़ इन टाइम डोमेन रिजल्ट इन ऑक्यूपेशन ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी इन डिफरेंट टाइम स्लॉट्स। जब हम उसी सेम फ्रिक्वेंसी को बार बार रिपीट करते हैं बट इन डिफरेंट टाइम स्लॉट्स, अलग अलग टाइम स्लॉट्स में हम उस फ्रिक्वेंसी को यूज़ करते हैं, उसे हम फ्रिक्वेंसी रीयूज़ इन टाइम डोमेन कहेंगे। अब फ्रिक्वेंसी रीयूज़ इन स्पेस डोमेन का परफेक्ट एग्जांपल है FM और AM। जैसे आप देखते हैं कि सेम फ्रिक्वेंसी का हम
FM में अलग अलग सिटीज़ में यूज़ करते हैं। अलग अलग सिटीज़ का मतलब हो जाता है टू डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज़, मीन्स कि कुछ दूरी के सिटीज़ जिनका अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया है, वहाँ पर FM में हम सेम फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हैं। Next, same frequency repeatedly used in same general area in one system. The scheme is used in cellular system. There are many co-channel cells in the system. अब हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था कि हमारा K पैटर्न का सिस्टम बना था, दैट इज़ K इक्वल टू 7। देखेंगे आप, तो K इक्वल टू 7 पैटर्न हमारे बार बार रिपीट हो रहे थे। इसी को के फ्रीक्वेंसी रीयूज़ पैटर्न कहा जाता है, जहाँ पे हम टोटल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एलोकेशन इज डिवाइडेड इनटू के फ्रीक्वेंसी रीयूज़ पैटर्न। हमने पिछले डायग्राम में के इक्वल टू 7 रखा था, वैसे ही हम के इक्वल टू 4, 7, 12 एंड 19 रख सकते हैं और इतने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को बार बार रिपीट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी रीयूज़ क्या होता है? एडजेसेंट सेल्स में नॉट यूज़ द सेम बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ देखें, आप 2 और 3 सेम फ्रीक्वेंसी बैंड यूज़ नहीं कर रहे हैं। एडजेसेंट का मीन्स होता है आजू बाजू वाले एक ही टाइप की फ्रीक्वेंसी ना यूज़ करें। क्यों? क्योंकि अगर वह आजू बाजू वाले सेल्स एक टाइप की फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे तो यहाँ पे को चैनल इंटरफेरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी रीयूज़ पैटर्न स्पेसिफाई हाउ फ्रीक्वेंसी आर यूज्ड। जैसे हमने कहा k इक्वल टू 7 यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो k इक्वल टू 7 बताता है कि 7 नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज रिपीटेडली बार बार डिफरेंट लोकेशंस पे यूज़ की जाएंगी। इस फिगर shows 7 cell reuse frequency divided into 7 groups and reused as shown. Also 4 cells and 12 cells reuse possible. हम 4 cells और 12 cells को भी reuse कर सकते हैं। यहाँ पे हम n cell reuse pattern देख रहे हैं। यहाँ पर k इक्वल टू 4 मीन्स 1, 2, 3, 4 cells को रिपीट किया गया है। k इक्वल टू 7 जैसे पिछली बार देखा था हमने, वैसे ही k इक्वल टू 12 और k इक्वल टू 19 फ्रिक्वेंसी रीयूज़ पैटर्न्स यूज़ किए जाते हैं ताकि हम सेम फ्रीक्वेंसी को बार बार यूज़ कर सकें और को चैनल इंटरफेरेंस के बिना हम लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को एक इफ़िशिएंटली यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट क्लास में हम फ्रीक्वेंसी रीयूज़ डिस्टेंस देखेंगे। थैंक यू।